हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कहाँ बिहेव किया एंड कल मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजनिंग क्या है एंड क्या डेटा उसको सपोर्ट करता है। आज मार्केट में हमने 10,471 पे निफ्टी को क्लोज होते हुए देखा, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 160 पॉइंट्स हायर है। मार्केट ने काफ़ी दिन से एक बुलिश रन मेंटेन किया है। मार्केट में ये बुलिश रन का कारण दो सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर। इसके ऊपर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं चार्ट पे कि हमने इस महीने ओवरऑल क्या ट्रेंड देखा है एंड अभी तक क्या चल रहा है मार्केट में। जैसा हम देख सकते हैं, जून महीने में ओवरऑल हमने एक बुलिश रन देखा जो कि अपने प्रीवियस लेवल्स के ऊपर है। अगर मैं प्रीवियस लेवल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक प्रीवियस लेवल था लास्ट मंथ का। इस लेवल के ऊपर के रन्स देखे हैं हमने, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि काफ़ी दिन कंसोलिडेशन हो चुका था। ये एक लेवल एक्सपेक्टेड था। अब हमने आज कुछ डिफरेंट देखा। आज मार्केट ने ये जो अपने प्रीवियस लेवल्स थे उस हाई को भी ब्रीच कर दिया एंड उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। उसके ऊपर का क्लोजिंग सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज अब मार्केट अपने नेक्स्ट रैली के लिए तैयार है एंड अब मार्केट 10,500 एंड 11,000 लेवल्स तक की रैली के लिए टेस्ट कर सकता है और तैयारी कर सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे हमें अभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं बुल रन के। थोड़ी देर साइडवेज मूवमेंटम एक्सपेक्टेड है बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल्स सिग्निफिकेंटली ब्रेक होते हैं बट एक गो में ब्रेक नहीं होते, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए 10,500 के लेवल्स पे आई वुड से थोड़े दिन गुजार सकता है एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट दे सकता है जो कि हमें जुलाई मंथ में देखने मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। वो ब्रेकआउट हमें 11,000 लेवल्स तक लेके जा सकता है। मार्केट में अभी बुलिश रन है। ऑप्शन चेन से चलिए देखते क्या निकल के आ रहा है। ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं कि 10,500 पे एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है 36 लाख का, जिसका मतलब है कि 10,500 अभी भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये टेस्ट होगा, कैसे होगा ये कल पता चल जाएगा। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट 10,600 तक भी जा सकता है। वहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ऑन द डाउन साइड 10,400 पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड 10,300 पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि पुट साइड पर ऑप्शन चेन जो है वैल्यू वो नेगेटिव होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग कंटिन्यूसली शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट मतलब उनके पास है नहीं और वो बेच रहे हैं, वो उसे सस्ते में बाई करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू और कम होने वाली है। इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाने का एक्सपेक्टेड है। अब कॉल पे देखते हैं। कॉल साइड में फ्रेश मनी आता जा रहा है ऑन हायर वैल्यूज। इसका मतलब है कि दे आर एक्सपेक्टिंग टू द मार्केट टू गो इवन हायर, तभी वो प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी बुलिश फेस थोड़ा सा रहेगा बिकॉज पुट एंड कॉल दोनों ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें यही दिख रहा है कि मार्केट में बुल रन की कैपेसिटी और है। चलिए देखते हैं FIIs एंड DIIs क्या कर रहे हैं। इस सिनारियो में FIIs एंड DIIs ने नेट इन्वेस्टमेंट करा है और अगर हम डेटा देख के थोड़ा डेप्थ में तो हमें पता चलेगा कि वो नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑन द इक्विटी कैश साइड। जब कैश में बाइंग हो रही होती है तो वो इतना सडनली एग्जिट नहीं होता है। जून मंथ में FIIs ने नेट 22,000 करोड़ की बाइंग करी है। ये डेटा अब NSE की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, मैंने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है। जैसा हम देख सकते हैं FIIs ने 22,000 की बाइंग करी है। अब इतनी बड़ी बाइंग के पीछे भी कुछ रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इंडियन मार्केट्स थोड़े सस्ते हैं अभी, दे आर चीपर वैल्यूड। उसके बारे में और बात करते हैं थोड़ी देर में। दे आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट सो फार, इसलिए इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी पैसा आ रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में ज़्यादा मूव कर रहा है बिकॉज जैसा मैंने कहा था द ग्रोथ इज लेड बाय बैंक निफ्टी एंड फार्मा स्टॉक्स। इसलिए ये ज़्यादा मूव कर रहा है एंड बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 22,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है एंड उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। इसका मतलब द मार्केट कैन टेस्ट 22,500 एंड 23,000 लेवल्स इन द फ्यूचर। फॉर नाउ मैं कहूँगा कि 22,500 का लेवल टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है करीब करीब एंड 23,000 पे 6,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल रहेगा। डाउन साइड पे 22,000 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 4 लाख का एंड 21,000 पे और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है 5,22,000 का।
सो डाउन साइड पे जैसा हम देख सकते हैं कि ऑप्शन राइटिंग ही हो रही है, तो अभी के लिए मैं डाउन साइड इस हफ्ते एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी शॉर्ट पोजीशन या पुट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, रादर बुलिश पोजीशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इस बुल रन का रीज़न क्या है। ये कुछ जनरल इन्फो है। बुल रन इसलिए आ रहा है बिकॉज इमर्जिंग जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में अच्छे से रिकवर हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डाउ जोन्स इंडिकेटर देखोगे तो डाउ जोन्स इंडिकेटर अपने प्रीवियस लेवल्स के 78% रिकवरी लेवल्स भी टच कर चुका है एंड वो सिग्निफिकेंटली 61% के ऊपर ही घूम रहा है करंटली। हाउएवर अगर आप इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करोगे तो इंडियन मार्केट्स में भी 61% का लेवल हमने टच भी नहीं किया। मैं जब चीपर कर रहा था तो मेरा मतलब ये था कि रिकवरी में हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हैं, विच मेक्स इंडिया एन अट्रैक्टिव लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विच इज़ वाई वी हैव सीन 22,000 crores नेट कमिंग इन इंडियन मार्केट्स। ये अमाउंट 19 जून तक का है, मेरे पास अपडेटेड नंबर्स हैं इसलिए आई कैन शेयर देम कि 22,000 crores का नेट इन्वेस्टमेंट हमने अब तक देखा हुआ है। जैसा मैंने कहा था कि फार्मा एंड बैंकिंग सेक्टर लेड ग्रोथ है। कैसे? फार्मा सेक्टर में हमने 2 कंपनीज ने ऑलरेडी ड्रग्स लॉन्च करते हुए देख लिए टू कॉम्बैट कोविड-19, दैट इज ग्लेनमार्क एंड सिप्ला। इन दोनों ने ऑलरेडी ड्रग्स लॉन्च कर दिए हैं। 5 to 6 और कंपेटिटर्स इसी बिजनेस सेगमेंट में इस महीने आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो इसमें और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये कौन सी कंपनीज लेके आती हैं तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 5 से 6 कंपनीज हैं जिन्होंने अभी ऑलरेडी फाइलिंग कर रखी है एंड इस सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बैंक्स में अगर देखा जाए तो बैंक्स का जो ग्रोथ है वो कैपिटल रेजिंग से लिंक्ड रहेगा। कैसे? प्राइम मिनिस्टर जी ने जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था उसमें मेजर जो कैपिटल इन्फ्यूजन होगा वो बैंक्स के थ्रू होगा, बैंक लेंडिंग के थ्रू होगा। अब अगर बैंक्स को लैंड करना है तो उन्हें कैपिटल रेज करना पड़ेगा बिकॉज उनके पास अभी क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, इसके वजह से उन्हें कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अब जब वो कैपिटल रेज करेंगे तो उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो डेट सिक्योरिटीज लॉन्च करें या तो इक्विटी कैपिटल रेज करें। इक्विटी कैपिटल मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया, कॉमन स्टॉक लिस्ट करना या फिर प्रेफर्ड स्टॉक बेचना, दोनों में से एक। वो जो भी होगा वो हमें न्यूज़ के द्वारा पता चल जाएगा, बट इन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए बैंक्स में बिकॉज उनसे ग्रोथ आने वाली है। सो इन सब के कारण निफ्टी फिलहाल मेरे हिसाब से 10,400 से 10,700 के बीच में क्लोज कर जाएगा इन जून मंथ, एंड बैंक निफ्टी शुड क्लोज अराउंड 22,500 एंड इन द नेक्स्ट मंथ्स वी कैन सी इवन मोर बुलिश रैली इन जुलाई। सो ओवरऑल मेरा आउटलुक अभी बुलिश ही है। चलिए देखते हैं स्टॉक्स में हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स में एशियन पेंट्स ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जिसमें उन्होंने 2.1% ड्रॉप दिखाया प्रॉफिट्स में, लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ड्रॉप इससे बड़ा हो सकता था, बट इतना कम क्यों रहा? बिकॉज इन्होंने सर्फेस एंड हैंड सैनिटाइजर में इन्वेस्ट कर दिया था, विच इज़ वाई इनका जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट नंबर्स में रहा, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट नंबर। एंड ये उनके MD एंड CEO का ही स्टेटमेंट है। सो मेरा करंट टारगेट उसका 1700 है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है जब मैंने उसे बाई किया था, सजेस्ट भी किया था। इसका करंट क्लोजिंग 1680 के लेवल्स पे है, बट मेरा टारगेट इसमें है कि और 20 रुपीज़ का ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 1700 पे ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, एंड जैसा मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस में कह चुका हूँ कि जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है स्टॉक्स यूजुअली उसी के अराउंड क्लोज करते हैं। अगर इवेंट बेस्ड सपोर्ट हुआ तो और स्ट्रॉन्गर ओपिनियन बन जाता है कि वहीं पे क्लोज होगा। सो इसमें एक बुलिश रन देखने मिल सकता है कुछ दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो चाहिए या फिर आपको हेल्प करेगा तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट्स में, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।